हेलो दोस्तों, मैं महिमा वर्मा मैथिक्स मोहल्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है खुद को मोटिवेट कैसे करें। आप भी जानते हैं आज की इस दुनिया में क्या होता है, हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते। कुछ भी होता है सबसे पहले ये डर लगने लगता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अंदर से अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं और हम अपने ही थॉट में उसी में घूमते रहते हैं और कुछ नया नहीं कर पाते हैं। तो उसी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या फिर अपने आप को हम मोटिवेट कैसे करें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाएं, उसी को लेकर आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में। जिसमें क्या है कि आप भी देख रहे हैं कि कहीं पे भी आपको मोटिवेशन कितना जरूरी होता है, चाहे शिक्षा हो गया या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर घर परिवार को ही आपको चलाना हुआ, तो उसमें भी आपको मोटिवेशन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। बिना मोटिवेशन के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें कि हम पढ़ रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे भी जा आ रहे हैं अपने आप से, तो अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें मोटिवेशन पे बहुत ही ज्यादा थॉट अपना बनाए रखना है कि हम कैसे मोटिवेट अपने आप को करें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। अब हमें जरूरी नहीं है कि हम एनी टाइम किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट होते रहें या फिर किसी से बात करके हमें मोटिवेशन मिले। जब तक हमारे अंदर से हमारी आत्मा मोटिवेट नहीं होगी, हम अपने माइंड को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे क्या होता है अभी मोटिवेशनल क्षेत्र में हम देखें तो संदीप माहेश्वरी जी हैं और सुहानी शाह हैं, तो ये लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपना। सोनू शर्मा हो गए, मोटिवेशन पे एक से बढ़ के एक भर के वीडियो बनाए हैं। लेकिन क्या होता है कि हम 2 मिनट के लिए उनकी वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि अगले पल ही हम भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने एक छोटा सा वो बनाया है कि जिसमें हम अपने मोटिवेशन मतलब अपने सेल्फ मोटिवेशन पे कैसे काम कर सकते हैं, हम खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए मेरा ये वीडियो है। तो पहला जो इसमें हमारा मेन पॉइंट है वो है अपने आप पर भरोसा रखें। मेन जो होता है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको छोटा सा ही एग्जाम देना हो या फिर टेस्ट ही देना हो, जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। भरोसा ही मेन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। भरोसा कहीं पे भी होता है, जैसे माँ बाप को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा होता है कि कुछ भी करना है तो कैसे हम आगे बढ़ें। अब कोई भी एग्जाम हो गया, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया। तो इसमें क्या है कि हमें भरोसा होना चाहिए कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ या कर लूंगा, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। तो इसमें क्या है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जैसे हमारे घर परिवार में ही देख लीजिए या आस पड़ोस में देख लीजिए, कहीं पर भी आप रहते हैं तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि कुछ बताए तो आप वो पहले ही बोल देंगे कि आप नहीं कर पाओगे ऐसा, या कुछ लोगों से भी बताए कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे ऐसा, तुमसे नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से, ऐसी थॉट वाले मानसिकता वाले लोगों से हमें दूर रहना है। हमें क्या करना है कि अब हम तो दुनिया है, तरह तरह के लोग मिलते रहते हैं और अपनी अपनी सोच बताते रहते हैं। तो क्या करना है, जितनी भी नकारात्मक बातें आपको डिस्टर्ब करें उसको एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि उसका हमारे लाइफ पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव कोई अगर 1 मिनट में मतलब बोलेगा कर लोगे तो ऐसा लगता है ठीक है हो जाएगा, लेकिन अगर कोई वही निगेटिव बातें आगे कर देता है कि तुमसे नहीं होगा, तो बार बार हमारे माइंड में चलता रहता है कि क्या हम सच में नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहिएगा। क्योंकि अगर अरुणिमा सिन्हा पहले ही सोच लेती कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं एवरेस्ट को नहीं लांघ पाऊंगी, तो क्या वो लांघ पाती? एक विकलांग महिला जो कि सोचिए विकलांग होते हुए उन्होंने मन बना लिया कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है। जब बछेंद्री पाल जी उनसे मिलने गई तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब आप डेट डिसाइड करिए, आप तो चढ़ चुके हैं। तो वही होता है ना कि जब तक आप डिसाइड मतलब अपने पे भरोसा नहीं कर पाओगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज जो है कि भरोसा और नकारात्मक लोगों दोनों लोगों से आपको दूर रहना है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जैसे हम लोग को क्या है कि एग्जाम डेट आ गई और हम फोकस्ड ही नहीं है, या फिर कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें पता है कि हाँ करेंगे, फोकस रहेंगे तभी हम कर पाएंगे। हम क्या होता है, टाइम टेबल बना लेते हैं कि इस टाइम पे ये करेंगे, सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आज 4 बजे उठ जाएंगे, इतना पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, हम टाइम टेबल तो बना के रख लेते हैं एक डायरी में, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे सेट कर लेते हैं कि आज ये पढ़ना है, ये करना है, लेकिन वो हम कर नहीं पाते हैं। तो मेन चीज है अपने लक्ष्य पे फोकस करें, हमेशा फोकस्ड रहें। कि एक क्या होता है कि फोकस करने से क्या होता है कि हमारा गोल जो है जल्दी अचीव हो जाता है। अगर हम गोल को अचीव करेंगे तो एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। अब किसी कंपनी को किसी को चलाना है तो वो मैनेजमेंट अगर नहीं रहेगा, वो फोकस नहीं रहेगा अपनी कंपनी पे, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसलिए फोकस मेन इम्पोर्टेंट है, अपने लक्ष्य पे हमेशा हमें अपना फोकस बनाए रखना है। चौथा पॉइंट हमारा है, सिर्फ सोचे नहीं करके दिखाएं। अब ये क्या है, इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं सोचते सोचते ऐसे डूब जाते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कल फरारी ले लेंगे, मर्सिडीज ले लेंगे, लेकिन होता क्या है एक्चुअल लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। बस दिमाग में मुंबई पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, कुछ लोग ब्रिटेन घूम आए, कुछ लोग स्विट्जरलैंड चले गए, लेकिन थॉट से अपने कि आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां। लेकिन होता क्या है कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप सोचेंगे तब तक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ सोच के साथ साथ आप उसको करते भी रहेंगे, अमल करेंगे कि अच्छा आज इतना मैंने गोल अचीव किया है, कल इतना करेंगे, परसों इतना करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप नेक्स्ट डे वही आप एक विशाल हो जाता है। तो जिससे भी हम किसी भी एग्जाम का हो गया या फिर कोई बिजनेस हो गया या फिर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो गया, तो उसमें आप जब तक वो गोल अचीव नहीं कर लेते, करके दिखाना है कि हाँ नहीं भैया हम सोचते ही नहीं है, हम बोलते ही नहीं है, हम करके भी दिखाते। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बस फेंकते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। तो वही है ना कि बोलने से बेटर है कि हम बोलने के साथ साथ उसको करते भी रहें, सोचने के साथ साथ उसको करते भी रहें, अपना गोल अचीव भी करते रहें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगला पॉइंट हमारा है 5वां जो है, हमेशा खुश रहें। अब वो देख लिया जाए आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुशियां ही नहीं है। कहीं पे भी आप किसी से भी मिल रहे हो, एक नई प्रॉब्लम बता रहा है, कहीं पे जा रहे हो या फिर किसी रिलेशन में गए हो या कोई फंक्शन ही अटेंड करने जा रहे हो, तो खुशियां मतलब इंसान खुश ही नहीं रह पाता, हैप्पी कैसे रहे। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हम खुशी नहीं रह पाते। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर है जीवन में जीने के लिए अच्छे से अगर आपको कुछ करना है, मोटिवेशन हो या कहीं पे भी कुछ भी हो, तो खुशियां मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना आप हैप्पी रहेंगे उतना आप अच्छा कर पाएंगे। हैप्पी रहने से हमारी सोच भी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती, कुछ नया करने का हमारे अंदर जुनून आता है। खुशियां बांटिए और खुशियां बटोरिए भी। कोशिश ये करिए घर का माहौल एकदम खुशनुमा रहे, चाहे जो भी हो हालात, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉजिटिव सोचें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहीं पे भी क्या होता है कि 2 टाइप की मतलब हमारी सोच होती है, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव सोच से क्या होता है कि हमें कुछ नया करने का तरीका मिल जाता है। अब जैसे आप किसी निगेटिव जोन वाले लोग से बात कर रहे हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या वैसे भी, तो वो कहेगा नहीं कर पाओगे या ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही पॉजिटिव रहोगे, हाँ सब अच्छा होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये हो जाएगा, कल इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज इतना कर लिए हैं, कल और करेंगे, परसों और बेहतर करेंगे, फिर वीक में रिवीजन करेंगे, ये ऐसे कर करके क्या होता है, तब जब हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट चलती रहती है तो वो अपने आप चलता रहता है। किसी भी आदत को अगर आप 21 दिन तक बनाएंगे, जैसे कोई भी काम करना, सुबह मॉर्निंग में अगर आपको 4 बजे उठना है तो 21 दिन तक लगातार आप 4 बजे उठ गए तो वो एक आदत बन जाएगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। नेक्स्ट डे 22वें दिन आपको उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उठ जाएंगे। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, बातें करें। हाँ नहीं समझ आ रहा कि पॉजिटिव कैसे रहें, तो किसी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, उनकी वीडियो देख लीजिए। संदीप नाहेश्वरी हो गए, सोनू शर्मा जी हो गए, सुहानी शाह हो गए, जो कि बहुत बड़ी माइंड रीडर है, वो तो माइंड ही रीड कर लेती हैं सबका। तो ऐसे ऐसे लोगों का आप वीडियो देख लीजिए। नहीं तो फिर जैसे मोटिवेशनल स्पीकर लोग हैं,
और कुछ विचारधाराएं हैं। जैसे हमारे यहाँ तो इतने महान महान लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। आप इनके महान लोगों की थोड़ी जीवनी पढ़ लीजिए, उनके बारे में जानिए कि वो उनके थॉट्स कैसे थे, वो कैसे सोचते थे, उनका क्या तरीका था जो इतनी कम आयु में ही इतना बड़ा नाम कमा के चले गए। तो क्या है कि पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या कहेंगे लोग, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा यही रोग है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब इसमें क्या है, देखते हैं जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके पहले ही हम सोच लेते हैं कि क्या कहेंगे लोग, लोगों का फीडबैक कैसे आएगा कि मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, हो सकता है सामने वाला मुझे कुछ बुरा बोल दे। अरे जो कहना है वो कहेंगे, ये दुनिया है। आप कुछ नहीं करेंगे तभी भी कहेंगे, और कुछ करेंगे तो वो तो लाजमी है कि कुछ अच्छाइयां बुराइयां सब में होती हैं, तो वो तो बताना होता ही है। तो इस पे ध्यान मत दीजिए ना कि क्या कहेंगे लोग। इस बीमारी से निकलिए। अगर देखा जाए तो लोग, कैंसर के बाद दूसरी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि क्या कहेंगे लोग। लोगों को क्या कहना, जुबान है तो लोग तो कहेंगे ही ना, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ आपकी कमियां निकालेंगे। तो जो आपको लगे कि नहीं इसमें मुझे सुधार करना है, उसे सुधार करिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ साथ आप कुछ भी नया कर रहे हैं, जैसे अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो सबसे बड़ा मूल मंत्र पॉजिटिव रहने का जो है वो है हमेशा खुश रहिए। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है पॉजिटिव रहने का। अपने थॉट को, अपने बिलीव को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी स्टेमिना, सोचने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। खुद पे जब तक भरोसा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेन जो है आप भरोसा अपने आप पे बनाइए और खुश रहिए। जितना आप हैप्पी रहेंगे उतना आप अच्छा करेंगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी दुनिया है, लोग कुछ नया डेली कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं या किसी वैसे भी, तो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम वहीं रुके हुए हैं। तो अपने अंदर की कमियों को सुधारिए, देखिए और कुछ नया करिए। वीडियो को अंत करते करते मैं एक मोटिवेशनल लाइन आप लोग को कहना चाहूंगी। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस इन अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। दोस्तों ये हमारा बस वैसे बोल दिए, अच्छा लगा होगा तो थैंक यू। बट क्या है कि जितनी भी पॉइंटें मैंने बताई हैं उसको आप नोट करिएगा और उस पर अमल करिएगा, तो आप खुद मोटिवेट रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। कुछ नया करने का आपके अंदर जज्बा जागेगा। और वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसकी आप लोगों को लाख लाख बधाइयां। और शिक्षक का आप भी जानते हैं हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल होता है। टीचर्स नहीं तो हम भी नहीं। तो सादर सभी गुरुओं को सादर मेरा प्रणाम है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। इसी के इस दिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो टीचर्स को ना महत्व दे, क्योंकि मेन जो हमारी भूमिका है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गुरु तो हमारी माँ होती है, पहली शिक्षिका। लेकिन अगर दूसरा कोई स्थान लेता है तो हमारे टीचर्स लेते हैं, गुरु लेते हैं, जो हमें नया मार्गदर्शन देते हैं, नई दिशा दिखाते हैं कि हाँ बेटा तुम इस राह पे चलोगे तो और बेटर होगा। वो ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों से पहले आपको ध्यान में रख के चलते हैं। कभी कभी होता है कि टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनके बच्चों का कुछ भी चल रहा है नहीं, लेकिन अगर वहीं स्टूडेंट है उसका रिजल्ट आया तो उसका पहले देखेंगे, क्योंकि उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके स्टूडेंट होते हैं। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।